अगर आप आज के सेशन को, जिसमें मैंने 10 पीएच के क्वेश्चंस कराए हैं और लास्ट क्लास में जो मैंने कराया हुआ है, आप उसको अगर कर लेते हो तो मैं आपको बोलती हूँ आप डेफिनेटली हर एक पीएच के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पीएच को, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, राइट? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज, देखिए पहला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे दिया है, सबसे पहले आप देख लीजिए इसको, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पॉज कर लिए होंगे, आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। देखिए कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है? एट 100 डिग्री सेल्सियस Kw of water is 55 times its value at 25 degree Celsius. What will be the pH of neutral solution? For example बच्चों, आपने जब Kw पढ़ा था तो Kw 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 10 to the power -14, और pH फॉर द न्यूट्रल सोल्यूशन आपने कितना पढ़ा? 7, राइट? लेकिन इसमें कह रहा है कि जो Kw है वाटर का वो 55 टाइम्स है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pH Kw है वो 10 to the power -14 है, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो Kw की वैल्यू है वो इस वाले Kw की वैल्यू से 55 टाइम्स है, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं 55 इंटू 10 to the power -14। ये हमें Kw की वैल्यू गिवन है। अब पूछ रहा है pH क्या होगा, तो अगर आप H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हो तो हम pH निकाल लेंगे, है ना? तो देखिए आपको क्या करना है मैं ट्रिक बताऊंगी, आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है? देखिए अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, और इसको अगर मैं आयनाइज करा रही हूँ तो ये आयनाइज होगा H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक है? बात समझ में? तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? जितना OH- आयन कंसेंट्रेशन होगा, तो वी कैन राइट Kw बराबर H+ कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही ये भी होगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लेट सपोज इसको C मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, राइट? और Kw गिवन है 55 इंटू 10 to the power -14, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 55 इंटू 10 to the power -14, राइट? और C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 55 इंटू 10 to the power -14, ठीक है? इसका रूट क्या निकलेगा? इसका रूट अगर मैं बोलूं कि 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल है, 8 का स्क्वायर 64 के पास है, तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 7.41 इंटू 10 to the power -7, तो ये C की वैल्यू आई है, ठीक है? तो C की वैल्यू मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 7.41 इंटू 10 to the power -7 मिलेगी, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स 7.41 इंटू 10 to the power -7 कर दोगे तो आपके पास आपको क्या मिल जाएगा? pH की वैल्यू। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि Kw जो 25 डिग्री सेल्सियस में होता है वो 10 to the power -14 है, ये तो हमें पता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे Kw उस 25 डिग्री सेल्सियस में जो Kw है उसका 55 गुना है। और वाटर का डिसोसिएशन ये है, जो हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा सिमिलरली OH- का कंसेंट्रेशन होगा, तो इसको हमने C मान लिया, इसको C मान लिया, तो हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। अब pH ऐसे निकाल सकते हो।
अगर मैं KW14 का होता तो कैसे करते, तो ये C² होता, एक C की वैल्यू 10⁻⁻7 आ जाती और pH क्या आ जाता है 7, बस सेम है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स मूव आवर टूवर्ड्स आवर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आया है एसिडिक बफर्स। कह रहा है कि एक एसिडिक बफर है जो मिक्सिंग करेगा, मतलब कौन सा वाला इसमें से एसिडिक बफर बनाएगा। ये क्वेश्चन आया है बच्चों जेईई मेंस 2020। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। सो वीडियो पॉज कर दीजिए और पढ़िए। आप पढ़ लिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिडिक बफर का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो HCl है, यहाँ पे तो NaCl है, तो यहाँ पे तो बेस बन ही नहीं पाएगा, तो वन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2, 3, 4 ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक, तो वी हैव HCl, वी हैव सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये जो सोडियम एसीटेट है सॉल्ट तो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेकिन वीक एसिड तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको जरा रिएक्शन कराइए। अगर मैंने सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करा दिया HCl के साथ तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaCl, यही बनेगा। हमें कैसे पता NaCl बनेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये H प्लस है ये माइनस है, ये H प्लस इस नेगेटिव पार्ट के साथ जाके जुड़ गया, ये माइनस इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ गया और ये बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए HCl यहाँ पे गिवन है 0.1 लीटर, हमें तो ml में दिख रहा है, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 0.1 मोलर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा हमें, मोल्स, तो 0.01 मोल मिल गया हमें HCl के। सोडियम एसीटेट के कितने मोल है भाई, 200 ml, यानी कि 0.2 लीटर इंटू 0.1, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब इनका रिएक्शन करने का रेशियो क्या है, 1:1:1, यानी कि अगर 1 मोल HCl रिएक्शन करेगा 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट से तो हमें 1 मोल एसिटिक एसिड मिलेगा। अब यहाँ पे तो हमें गिवन है 0.01 और यहाँ गिवन है 0.02, इनिशियली कुछ नहीं, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, तो यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरा कंज्यूम होके 0 बना लेगा। इसका 0.01 इस सोडियम एसीटेट के 0.01 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 0.01 मोल एसिटिक एसिड, और यहाँ पे बच जाएगा 0.01 मोल सोडियम एसीटेट। अब जरा सा ध्यान से आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो है सोडियम एसीटेट और वीक एसिड, ये तो है कुछ बफर सॉल्यूशन जैसा, तो हमारे पास आ गया पेयर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब थर्ड फोर आप खुद से चेक कर लीजिएगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है बच्चों, 20 ml of 0.1 molar ammonium hydroxide is mixed with 40 ml of 0.05 molar HCl. The pH of the mixture is nearest to. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या दिया है भाई, HCl। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है 0.02 लीटर, ml में लिखा है, मैंने ऑलरेडी इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, HCl है यहाँ पे 0.04 लीटर, अगेन ml में गिवन है, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। फिर 0.05 मोलर क्या गिवन है इसका मोलैरिटी। अब कह रहा है इसको मिक्स कर दो, अगर मैंने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक रिएक्शन, अगेन NH4 प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, ये प्लस इसके Cl से जुड़ेगा तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl बनाएगा और क्या बनेगा, वाटर। अब क्या है, इसके कुछ मोल्स होंगे तो 0.02 इंटू 0.1,
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 002 मोल, राइट। इसमें देखिए 0.04 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 के साथ, तो क्या बन जाएगा, हमें मिल गया ये, ठीक है, 0.002 और यहाँ पे कुछ नहीं इनिशियली, राइट। अब देखोगे 1 मोल के साथ 1 मोल HCl रिएक्शन करके 1 मोल अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, तो 0.02 मोल HCl के 0.002 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगी और हमें मिलेगा 0.002 मोल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बच्चों अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये अमोनियम क्लोराइड कि अगर मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करूंगी तो यहां से ये पता चलेगा कि ये आया है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये पता है आपको, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके पीएच का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया भी है आपको, 7 - 1/2 pKa प्लस log C। log C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हाँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये वीक बेस है, तो वीक बेस में हम pKb नहीं, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, pKb, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी pKb। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 ओके। अब यहाँ पे log C क्या है, 0.002 मोल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, बट ये किस में है, मोल में है, राइट। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम कितना गिवन है, 0.02 लीटर, 0.004 लीटर, ऐड कर दोगे तो 0.06 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, log C की वैल्यू आप रख लोगे, pKb की वैल्यू गिवन है, तो आपका pH की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये जो log की वैल्यू है, pH की वैल्यू है, वो क्या है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ, ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ लिया। अब आप इसको पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या आंसर आया है। चलिए देखते हैं। pH of 0.01 molar of aniline chloride at 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, pKb की हमें वैल्यू गिवन है और ये है हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड। ये कहाँ से आया है भाई, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से। एक काम करिए, सेम यही ये पीएच की आप एक पीएच की वैल्यू निकालिए फटाफट, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज ये कहाँ से बना है, इससे बना हुआ है। आप पीएच का फॉर्मूला लगाइए और जल्दी से वैल्यू बताइए। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हम भूल गए क्या, वो यस बिल्कुल भूल गए हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जेई मेन 2022 पे आया है, ठीक है। तो ये भी कोई PYQ है क्या, नहीं, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इतने मोलर HCl को हमने ऐड कर दिया। व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा, NH4Cl और वाटर, ठीक है। अब NH4OH का वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 0.2, इक्वल वॉल्यूम है। अगर आपने इसको 1 लीटर मान लिया तो इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 लीटर, लेकिन HCl की मोलैरिटी कितनी दी है, 0.15 मोलर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 मोल आ गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.15 मोल आ गया, ठीक है। 1 लीटर क्यों लिया है, सिंपल, ठीक है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम लिए कट ही जाएगा, तो सिंपलीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया है, ठीक है। अब अगेन इनिशियली तो 0 है, लेकिन 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल HCl रिएक्शन करेगा और 1 मोल अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, राइट। इन दोनों में आप देख पा रहे हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, HCl,
ठीक है, तो आप एक काम करो 0.2 को 0.15 से माइनस कर दोगे, कितना आएगा 0.05। ठीक है, तो ये बच जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.05, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा कितना 0.15। देखो 0.15 मोल 0.15 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके 0.15 अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। अगेन ये बफर बन गया है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बफर ये कौन सा बफर बना है, बट बेसिक बफर। कौन सा बफर है, बेसिक बफर। बेसिक बफर बच्चों होता क्या है, बेसिक बफर का मतलब है यहाँ पे वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पीएच कैसे निकालेंगे, पीओएच पहले हमें निकालना पड़ता है। पीओएच बराबर होता है पीकेवी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि अमोनियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अमोनियम ओएच। बात समझ में आई? ठीक है, क्या पीकेबी हमें गिवन है? यस, तो और ज्यादा आसान हो गया क्योंकि पीकेबी की वैल्यू हमें गिवन है 4.74 प्लस लॉग, अब यहाँ पे 1 लीटर गिवन है। ठीक है, अब ये इसके 0.05 मोल वाला सॉल्यूशन इसके 0.15 मोल वाला सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो 0.15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इसका 0.05 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फाइनली 2 से 2 कट नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.15 डिवाइड बाई 2, लेकिन डिवाइड बाई 2 तो कट जाएगा तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ये सॉल्ट हो गया है और ये क्या हो गया है, बेस। तो अब आप लॉग की वैल्यू सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, ये कट जाएगा 5 1 5 5 3 15, तो 4.74 प्लस लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कहते हैं ऐड कर लेना। ठीक है, तो बताना कमेंट करके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है पीएच ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने कल कराया था। ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको डिसोसिएट होगा बेरियम +2 और 2OH माइनस में, राइट। तो हमें पीएच बच्चों गिवन है कितना 12, यानी कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -12, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर -2। अब देखोगे बेरियम और OH माइनस में कैसा रिलेशन है, OH माइनस बेरियम +2 का डबल है, यानी कि ये 10 टू द पावर -2 है तो ये होगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2। KSP कैसे होगा, KSP बराबर बेरियम +2 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ये हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया क्या 10 टू द पावर -2 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हाँ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। 7 क्वेश्चन नंबर देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ये जनरली आप देखोगे सारे के सारे PYQs है जेई के, यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गई होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले आप इसको जल्दी से देखिए, फिर एनालाइज करिए, फिर सॉल्व करिए, फिर कमेंट करिए आंसर को। ठीक है, कर लिया, चलो देखते हैं। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को हम टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर NaOH के साथ। 25 ml of NaOH has been added, the pH of the solution will be, यानी कि कह रहा है कि मेरे पास ना एसिटिक एसिड है, कितना हमने लिया है 50 ml। 50 ml का मतलब 0.05 लीटर और मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर। फिर उसको हमने किसके साथ टाइट्रेट कर दिया NaOH, और NaOH के कितने वॉल्यूम लिया है 0.025 लीटर, राइट। 25 ml का मतलब क्या है 0.025। ठीक है, और मोलैरिटी इसने ली है 0.1 मोलर की। What will you get? CH3COONA
प्लस वाटर। ठीक है, तो इसके मोल्स निकाल लो, 0.005 मोल आ जाएगा। इसके कितने मोल आएंगे, 0.0025 मोल आ जाएगा इनिशियली नल। अब देखोगे 0.0025 इज मोर मतलब स्मॉल है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 1 मोल का रिएक्शन है, तो 0.0025 NaOH क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यही क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 0.0025 मोल इसके 0.025 मोल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे 0.0025 मोल सोडियम एसीटेट बनाएगा। और यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे इतना ही आएगा, मैं आपको माइनस करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 0.0025। ठीक है, 4 में से 2 गए 2, ये वापस से इतना ही बच रहा है, तो 0.0025 मोल बच गया है। अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में वीक एसिड बचा है और वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एक एसिडिक बफर बन गया। क्या बन गया, एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर बन गया। तो एसिडिक बफर के लिए सबसे पहले बच्चों ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, सोडियम एसीटेट, इसका हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे 0.0025 डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे जो वॉल्यूम है कितना है, 50 ml 25 ml मिलाएंगे तो 75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.075 लीटर। और इसी तरह एसिड के लिए 0.005 एसिड बचा है, डिवाइड बाई सेम वॉल्यूम 0.075। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन एसिड। क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो कट जाएगा, आप नहीं भी लिखते चलता, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या करना है, हमें करना है पीएच निकालना है। तो पीएच बराबर होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, तो pKa की वैल्यू हमें गिवन है क्या, यस 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू हमने निकाल ली, डिवाइडेड बाई एसिड की वैल्यू निकाल ली, पीएच आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जेई का पीवाईक्यू है, ऑप्शन नहीं है इसमें, जेई मेंस का है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो ये हमारा पीवाईक्यू है जेई में 2020 का। ठीक है, इसको करते हैं, आप देख लीजिए एक बार इसका पीवाईक्यू अच्छे से 10-15 सेकेंड लो, आराम से देखो, ऑब्जर्व करो क्वेश्चंस को, वीडियो पॉज करिए और फिर जाके सॉल्व करिए। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, ठीक है। क्या गिवन है इसमें, एसिटिक एसिड है मेरे पास CH3, एक सेकेंड, CH3COOH जो कि कितना है 3 ग्राम है। इसको मैंने ऐड कर दिया HCl में, 250 ml HCl और 0.1 मोलर है। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है और ओवरऑल मिक्स करने के बाद हमने सॉल्यूशन बना दिया है 500 ml का, यही दिया है इसमें। उसके बाद 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हम क्या करना है, इस सॉल्यूशन का 20 ml हमें लेना है और ½ ml 5 मोलर NaOH को ऐड कर दो। यहाँ पे लिख सकते हैं टू टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ½ ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। मतलब इसका 20 ml हमें ले लेना है ओवरऑल मिक्सचर का। इस 20 ml को हम ऐड कर देंगे ½ ml 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन के साथ। राइट, अब बोल रहा है कि रिजल्टिंग पीएच क्या होगा। सबसे पहले आपको जब कोई लेंदी क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि क्या है ये, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का डिजाइन कर लीजिए। जैसे मैंने डिजाइन किया, भाई ये है, इसको मिक्स कर दिया, 500 ml बना लिया, इसका 20 ml लिया, इसको इसके साथ मिक्स कर दिया।
जब आप ये कर लोगे ना तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान। एक बार करते हैं, देखिए हमें दिया है यहाँ पे एसिटिक एसिड 3 ग्राम, ठीक है। 3 ग्राम, सबसे पहले मोल्स निकालो, 3/60। यहाँ पे गिवन है एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, तो कितना आया, 3 1 3, 3 2 6, 0.05 मोल हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड का मिल गया, ठीक है। CH3COOH, इसके इतने मोल मिल गए, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे HCl के मोल निकाल दो। 250 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.25 लीटर इंटू 0.1 मोलर, तो मल्टीप्लाई करोगे 0.025 मोल आ गया, किसका, HCl का, राइट। अब मोल है, अब हमें ये क्या है कि अलग हमने 0.05 मोल एसिटिक एसिड को अलग लिया, 0.025 मोल के HCl सॉल्यूशन को अलग लिया, मिक्स कर दिया, और ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना वो 500 ml बना, यानी कि हाफ लीटर का सॉल्यूशन बन गया। अब मोलैरिटी चेंज हो जाएगी एसिटिक एसिड की, राइट, क्योंकि टोटल वॉल्यूम अब 500 ml है, वॉल्यूम बदल गया, यू नो वॉल्यूम आई मीन मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसकी अगर मैं मोलैरिटी निकालू 0.05 डिवाइडेड बाई 500 ml का सॉल्यूशन बना, तो 500 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, और यहाँ पे आ गया आपका 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0.025 डिवाइडेड बाई ओवरऑल सॉल्यूशन तो 500 ml का है, इनटू 1000, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। अब हमने एसिटिक एसिड और H+ को मिला दिया है। अब क्या कह रहा है इसमें, अब ये जो हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन आया और इसका कॉन्सेंट्रेशन आया है, ठीक है। अब इसका हमें 20 ml सॉल्यूशन लेना है और इसको मिक्स कर देना है NaOH के साथ। तो NaOH हमारे पास है हाफ लीटर, हाफ ml है, हाफ ml है और 5 मोलर है, तो यहां से हम मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकलेगा, देखिए 0.5 लीटर ml हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 1000, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इसको इससे 0.5 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमें ये वैल्यू लीटर में मिल जाएगी, और फिर इसको 5 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर दो आप, 25 डिवाइडेड बाई 140, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 0.0025 मोल ये आएगा। अब NaOH, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एसिटिक एसिड का 0.1 मोल और HCl का कहाँ गया, HCl का 0.05 मोल पर लीटर का क्या बना है, सॉल्यूशन बना है, इनका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हमने कितना लिया है, 20 ml, इसका कितना ml लिया है, 20 ml लिया है, राइट। तो अब मुझे बताइए कि अगर HCl है और एसिटिक एसिड है, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, HCl, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया, 0.05 इनटू कितना हमने वॉल्यूम लिया है, 20 ml यानी कि 0.02, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। इतने मोल HCl के आ गए और इसके इतने मोल आए हैं। अब 1:1 रेशियो है, मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास, HCl, ठीक है। तो 0.0025 0.0001, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए। 3 ग्राम है, 1/20, 0.05 है, इसके 20 ml लिए हैं, 250 ml इंटू 0.1, तो 0.25 इंटू 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मोल है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ऐसा लग रहा है मुझे। कॉन्सेंट्रेशन निकाला 0.025 डिवाइड बाई, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ।
0.05 into 1000 डिवाइडेड बाई 500। आप भी कैलकुलेट करो जल्दी से। 0.1 मोल पर लीटर आया है। 0.25 इंटू 0.1, 0.025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500 कितना आया? 0.05 की तो ठीक है। NaOH का इतना लिया है हमने 0.5 को हमने 1000 से डिवाइड करके इसमें कन्वर्ट कर दिया इंटू 5 कितना है? 0.0025। ओके 0.05 इंटू 20 को मैंने ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया यानी कि 0.02 हो गया। 0.0 अच्छा सॉरी यहाँ पे बेटा बस यहाँ पे क्या गलती हो गई है? 0.001 आएगा। ठीक है अब 0.001 आएगा तो ये हो जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूंगी 5100.015। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.001 है और ये 0.0025 है। 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्शन करके 1 मोल NaCl बनाएगा। अब इसी तरह इन दोनों में अगर मैं बोलूं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो HCl, राइट? तो HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो हमारे पास 0.0015 मोल क्या बचेगा? NaOH। यानी कि अभी मेरे पास NaOH बचा हुआ है 0.0015 मोल। ठीक है अब ध्यान रखना कि HCl ही पहले क्यों रिएक्शन किया? क्योंकि मेरे पास एसिटिक एसिड है और HCl है। ठीक है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग एसिड को देखा तुरंत ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास बचा है NaOH के इतने मोल्स, राइट? अब NaOH एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा CH3COH और क्या बनाएगा? CH3COONA। देखिए यही लेंदी क्वेश्चन है और यही दिमाग खाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 0.0015 है और एसिटिक एसिड कितना बना था? 0.1 मोल और 0.1 मोल और वॉल्यूम इसका क्या था? डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर 20 ml था यानी कि 0.02। तो यहाँ पे एक मिनट 0.1 डिवाइडेड बाई, मैं डिवाइड क्यों कर रही हूँ सॉरी, 0.1 कहाँ गया? 0.1 मोल पर लीटर है ना, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे यानी कि 0.02। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.002 मोल। अब बताओ ये 0.0015 0.002 यानी कि यहाँ पे अब ये क्या हो गया है? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। ठीक है तो इनिशियली ये 0 अब कंप्लीटली 0.0015 इसके 0.0015 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बनाएगा 0.0015 मोल सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे कितना बनेगा मैं गेस नहीं करूंगी, मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी भाई, है ना? गलत हो जाएगा तो इतनी देर टाइम वेस्ट करना पड़ता है। 50008। ठीक है तो यहाँ पे हमें कितने एसिटिक एसिड के लेफ्ट मोल बचेंगे? ठीक है एक बार आप भी सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल गया? बफर। बताइए इतना लंबा क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे बफर बन गया है। अब बफर का फॉर्मूला आपको पता है क्या? pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट यानी कि सोडियम एसीटेट अपॉन एसिड मतलब CH3COH, राइट? वॉल्यूम सेम है 20 तो आप मोल को 20 से डिवाइड करोगे तब भी सब कट जाएगा। तो 0.0015 यहाँ पे वैल्यू रखोगे, यहाँ पे 0.0005 रखोगे। pKa की वैल्यू आई थिंक हमें दी है, हाँ दी है। आपका क्या निकल के आ जाएगा? pH। ठीक है तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट वैसे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन मिस्टेक का इश्यू हो सकता है। तो मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व करिएगा एक बार। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ऐसा पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है और ये क्या करता है? कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। तो इसको अच्छे से करिएगा। सेम सिमिलरली ना ये वाला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो इसको एक बार आप खुद से देखिए और करिए। पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए।
देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप खुद से करेंगे और आंसर को कमेंट करके बताएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए बी नाम का दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए बना है, इन दोनों के ना 100 लीटर सॉल्यूशन है, ईच लिखा है ना। 4 ग्राम NaOH को 100 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ए बन जाएगा। ठीक है, 9.8 ग्राम H2SO4 को 100 लीटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बी बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट पीएच क्या होगा जब इसका 40 ml और इसका 10 लीटर लेते हैं, तो 40 लीटर और इसका 10 लीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स 4/40, 40 क्या है, मोलर मास NaOH। मोलैरिटी कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1, सो 0.1 डिवाइड बाई 100 ऑलरेडी लीटर में गिवन है, तो ओवरऑल जो आ जाएगा 10⁻³ मोल पर लीटर। इसमें क्या होगा, 9.8 डिवाइडेड बाई मोलर मास 98 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 100 लीटर, दिस इज मोल पर लीटर, यानी 100 लीटर कितना आ जाएगा, ये भी 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया है। अब इसके हमें 40 लीटर लेने हैं, इसके 10 लीटर लेने हैं और रिएक्शन करवा देना है। कैसे, देखिए ये क्या था, NaOH था, हाँ ये NaOH है और इधर मैं लिखूंगी H2SO। इसकी जो मोलैरिटी है वो 10⁻³ और इसका वॉल्यूम हमें लेना है 40। इसकी मोलैरिटी है -10⁻³ और वॉल्यूम लेना है 10 लीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो 40 × 10⁻³ मोल्स आ गए। क्यों मल्टीप्लाई किया है, मोल पर लीटर इंटू वॉल्यूम, मोल्स आ जाए, तो इसका कितना आ जाएगा 10⁻²। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये H2SO4 में 2H+ आयन है, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने H+ आयन यूज होंगे, 2, यानी कि इंटू 2 हो जाएगा। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा। अब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, H2SO4 ही है ना, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10। The pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH। ठीक है, the value of X एकदम सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या है, मेरे पास है NaOH और मेरे पास क्या है HCl। HCl गिवन है 50 ml और मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर, ये 30 ml है और मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे मोल्स आ जाएंगे। फिर आप देख लीजिए, इसको मैंने ऑलरेडी कितनी बार करा चुका है। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 0.03 और ये आ जाएगा 0.05, इनिशियली 0.0, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, 0.02 बचेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 0.03। इसका तो पीएच में कोई रोल ही नहीं है, जो भी रोल है इसका है HCl, तो ये मोल आया है। अब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे H+ का, भाई H+ 0.02 मोल ही होगा, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 538 80 ml, यानी कि 0.08 लीटर। तो इसके बाद आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ये बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में आया हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन कल भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक छोटा सा फॉर्मूले का रिकैप करती हूँ पीएच के लिए। देखिए, नॉर्मली अगर मुझे पीएच निकालना है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हमें गिवन होता है, तो pH बराबर हम क्या लिखते हैं, pH इज इक्वल टू -log H+ टोटल। ठीक है, H+ टोटल, कभी कभी क्या होता है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको 10⁻⁻6 दे दिया जाता है, राइट। तो अब 10⁻⁻6 का मतलब क्या है, pH 6, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल H+ का मतलब है कि अगर 10⁻⁻6 दिया है
तो उसमें हम वाटर में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हैं, क्योंकि अब जैसे 10⁻⁻2 है HCl और वाटर का 10⁻⁻7 है, तो हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है, कि नेग्लेक्ट है भाई, ठीक है। लेकिन 10⁻6 और 10⁻7 की वैल्यू आसपास है, तो हम नेग्लेक्ट नहीं करते, कि ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला पढ़ा है, 14 - POH इक्वल्स टू pH। और कल मैंने फॉर्मूला बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, pH इक्वल्स टू 7 - 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है। और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिवन है तो pH की वैल्यू होती है 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH 7 से ज्यादा होगा, इसलिए 7 + 1/2 pK, यहाँ पे ना pK भी होगा, ठीक है। वीक बेस के लिए हम कांस्टेंट pK भी यूज करते हैं, तो pKa प्लस log C। अगर आपको वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर मिल जाए तो वीक एसिड वीक बेस, तो pH बराबर हो जाएगा 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, ठीक है। तो ये मिक्सचर था, और इन मिक्सचर के साथ हम कैसे pH निकालते हैं ये, ठीक है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से एक मतलब गाइडेंस मान करके अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, पढ़ाई करिएगा और अच्छे से मार्क्स लाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबके कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। तो गुड नाइट, अभी रात के बज रहे हैं 10, और मैं अब ये वीडियो करने वाली हूँ अपलोड, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं अपने इंस्टीट्यूट में बिजी थी, तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट से आई हूँ लगभग 8 बजे। उसके बाद मैंने खाना खाया, डिनर किया, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाने बैठ गई। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।